विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ बैठक में आंगनबाड़ी भर्ती, महिला सारथी आदि योजनाओं की समीक्षा की। जल्द प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को पेंशन तोहफा मिल सकता है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अभी लगभग 40,000 आंगनबाड़ी और सहायिका कार्य कर रही है, जबकि कुछ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड सरकार पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है। अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के संचालन के लिए 3 संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए। इनमें से किसी का चयन कैबिनेट में किया जाएगा। बैठक में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के 7,038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के प्रगति की भी जानकारी ली। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में ही 20,000 से ज्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी है, जबकि अभी आवेदन की तारीख 31 जनवरी तक है। ऐसे में माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक अप्रूव न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली कैबिनेट से पहले नियमावली तैयार करने के सख्त निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्य, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे और सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्चुअली बैठक में जुड़े थे। नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन 15 जनवरी तक खुला। प्रदेश में इस साल नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए अब 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के लिए आवेदन का समय दिसंबर में खत्म हो गया था, लेकिन प्रदेश के कई जनपदों से लगातार मांग आने के कारण मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में अधिकारियों को 1 सप्ताह के लिए आवेदन फिर खोलने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी तक नंदा गौरा योजना में 36,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे, जिसमें हाल ही में हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, हमारी सहायिकाएं हूँ, लगभग 7,000 पद जो है उसके सापेक्ष जो है कितने आवेदन किए गए हैं, इसकी समीक्षा की गई है। जबकि आवेदन की अभी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। तो अभी जानकारी दी गई है कि लगभग 20,000 लोगों ने जो है 7,000 पदों के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अथवा सहायिका की रूप में सेवा करने के लिए महिलाएं लगातार जो है तत्परता के साथ में जो है उसके लिए इच्छुक हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत स्वागत योग्य प्रतीत होता है। और इसके साथ ही नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की गई है कि नंदा गौरा योजना, जिसमें अभी तक हमारे लगभग 36,046 हमारे पास में अब तक आवेदन पहुंच चुके हैं। और लगातार इस बात का भी एक दबाव बन रहा है कि अभी भी बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें कि अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं और जो समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। तो नंदा गौरा योजना के लिए फिलहाल 15 तारीख तक आवेदन, यानी कि 1 हफ्ते, आज से लेके 1 हफ्ते का समय जो है वो एक्सटेंशन करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिया गया है, ताकि हमारी शेष लड़कियां जो कुछ रह गई हैं वो समय पर आवेदन कर पाएं। फिलहाल नंदा गौरा योजना में जो आवेदन करता है वो संख्या अभी अच्छी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो समय बढ़ा रहे हैं उससे और आवेदन की संख्या अच्छी आएगी। इसके अतिरिक्त विभाग में हमारे महिला कल्याण कोष को लेकर भी समीक्षा की गई है, क्योंकि पूर्व में जब आबकारी विभाग से 1 रुपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष में जाना था, जिसको लेकर एक नियमावली तैयार की जानी थी, वो नियमावली
तैयार अभी तक में क्यों नहीं हो पाई, अथवा क्या देरी है, अथवा कैबिनेट में कब तक आएगी, इसको लेकर विभाग के अधिकारियों से पूछा भी गया है और उनको निर्देश भी दिए गए हैं और नाराजगी भी व्यक्त की गई है कि चूंकि हम यदि देखें तो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी जो है वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के निमित्त जो है 1 रुपया अतिरिक्त शुल्क का पैसा लगातार आ रहा है। और यदि हम देखें पशु कल्याण के परिप्रेक्ष्य में तो गौ सदनों के लिए भी लगातार आ रहा है, लेकिन महिला कल्याण कोष में वो पैसा नियमावली अभी तक अप्रूव न होने के कारण नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और जिसको लेकर सेक्रेटरी को ये साफ निर्देशित किया है कि इसको आगामी कैबिनेट तक में यह प्रस्ताव आ जाना चाहिए, ताकि जो है महिलाओं के लिए एक बेहतरीन योजना या बेहतरीन कार्य जो है वह आने वाले भविष्य में हम लोग कर पाए। इसके साथ ही हमने हाल ही में महिला सारथी के ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन देखी थी, जिसमें हम महिला सारथी योजना की शुरुआत करने के लिए विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए लगभग उनकी तैयारी है और मैं समझती हूँ कि एक बैठक और होनी है जिसमें थोड़ा सा गहन स्तर पर जो है इसकी समीक्षा की जानी है और उसके बाद में महिला सारथी योजना का भी हम पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने किन्हीं जनपद संभवतः देहरादून से ही हम इसको प्रारंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में आंगनबाड़ी बहनों के लिए, क्योंकि हम अपने रजत जयंती वर्ष की ओर है और हमारे लिए, हम सब के लिए जो है बहुत ही उत्तराखंड के 25 वर्ष की ओर हम लोग लगातार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ऐतिहासिक निर्णयों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसी निर्णयों में एक निर्णय और आगे आने वाले समय में जुड़ेगा, जिसे मैं भी और स्वयं विभाग के सभी अधिकारियों की भी ये कह सकती हूँ कि सबकी इच्छा चेष्टा है कि हम लोग आंगनबाड़ी बहनों के लिए आने वाले समय में कोई पेंशन स्कीम हम लोग लेकर आए, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक पेंशन स्कीम को प्लान करें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के उपरांत में जो एक सम्मानजनक धनराशि अपने जीविकोपार्जन के लिए अथवा अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए उनको एक आर्थिक मदद हो सके। तो उस दिशा में एक प्रस्ताव जो है वो गंभीरता से तैयार करे, ये आज ये निर्देश दिया है। तो समीक्षा बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहे। निश्चित रूप से इस प्रकार की समीक्षा की जाने के उपरांत में हर दिन हम जो है एक नई योजना, एक नए निर्णय या हमारी जो योजनाएं जो संचालित है उसमें लगातार जो है उसमें प्रगति आती है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी बहनों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए बहुत हितकारी है।